हाय एवरीवन, दिस इज शिफाली सिंगला एंड इस वीडियो में हम कुछ एआई टूल्स की बात करेंगे जो पॉपुलरली आज की डेट में यूज हो रहे हैं, जो आपके काम को आसान बना सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सिमिलर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड द टेक्स्ट बुक ऐप तो फटाफट से प्ले स्टोर पर जाओ एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि इस ऐप में भी आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। करंट अफेयर्स, प्रीमियम स्टडी मटेरियल, डेली क्विजेस, मैगजीन्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स, मेनी मोर। तो चलिए फटाफट से फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डिस्कस करते हैं जो पॉपुलर है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के बीच में, दैट इज चैट जीपीटी। हर एक एआई टूल की मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि ये टूल करता क्या है, कैसे वर्क करते हैं, क्या की फीचर्स है और कैसे आप कौन सा सिंबल यूज करके आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दिस इज विच टूल। सो चैट जीपीटी का कुछ इस तरीके का सिंबल है एंड एज वी नो दैट चैट जीपीटी क्या करता है, आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है। टेक्स्ट जनरेशन, तो बेसिकली जो चैट जीपीटी बनाया गया था, दिस इज डिजाइन फॉर द टेक्स्ट जनरेशन, कन्वर्सेशन एंड टास्क ऑटोमेशन। आपको कोई भी टास्क को ऑटोमेट करना है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी। तो द वर्किंग इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर्स जो नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स को प्रोसेस करते हैं और ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज को जनरेट करते हैं। जो रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये मशीन रिस्पॉन्स दे रही है या फिर ह्यूमन ने रिस्पॉन्स दिए। इट कैन आंसर टू द क्वेश्चंस, इट कैन राइट कंटेंट फॉर यू, असिस्ट विद राइटिंग द कोड एंड द ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड अगर हम की फीचर्स की बात करते हैं तो टाइम टू टाइम जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। सो नाउ chat gpt is integrated with many apps like the Microsoft Office, Slack. It is customizable for the specific industries. So this is basically used for this content creation या फिर customer support और personal assistance. देन नेक्स्ट टूल जो बहुत पॉपुलरली यूज हो रहा है दैट इज द मिड जर्नी। मिड जर्नी इज बेसिकली यूज फॉर द ग्राफिक डिजाइन, जहां पे हमें हाई क्वालिटी इमेजेस को क्रिएट करने की जरूरत है फ्रॉम द प्रोवाइडेड टेक्स्ट। इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके बेसिस पे मिड जर्नी आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्रिएट करके देते हैं। So this is going to transform the text description into the detailed visuals. Users input prompt में अपना text specify करते हैं and within few seconds you get the art, you get the image. Key features are enhanced resolution and this is providing the realism in 2025 updates. इसमें customization, style customization के options available है and it provides the community driven platform via Discord. So this is basically used in creating the marketing visuals or creative projects जहां पे क्रिएटिविटी की जरूरत है। जो लोग क्रिएटिव हैं दे माइट बी यूजिंग, और बाकी इसके जादू को देख सकते हैं मिड जर्नी को यूज करके। गूगल जेमिनाई जो आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोर रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी के अंदर हमारे पास ऑडियो टूल नहीं था, माइक नहीं था। गूगल जेमिनाई इज वेरी वेरी इजी टू यूज, क्योंकि आप इसमें अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपनी रिक्वायरमेंट बोलकर भी बता सकते हैं। सो this is the tool which is developed by Google. So this is Google's next generation AI model जो चैट जीपीटी को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है एंड दिस इज फोकस्ड ऑन द मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज। ये आपकी रिसर्च में हेल्प कर सकता है, प्रोडक्टिविटी, अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स करना है, उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए डिसीजंस लेने हैं, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल जेमिनाई। सो गूगल जेमिनाई को आप टेक्स्ट फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं, इमेजेस की फॉर्म में दे सकते हैं, ऑडियो की फॉर्म में दे सकते हैं, इन एनी लैंग्वेजेस। दिस इज वर्किंग ऑन lot many languages, so it's very easy and convenient to use, and you can get the content generated. This is built on the Google's vast data ecosystem. अब इस चीज से तो सब लोग familiar है कि Google का जो data है that is very very vast. The key features of the Google Gemini are this is seamlessly integrated with the Google Workspaces. आप अपने सिस्टम में जाओ जहां पे आपने Gmail ओपन किया हुआ है, आपके पास गूगल के जितने भी एप्स हैं सारे आ जाते हैं, गूगल मैप्स एंड जी ड्राइव, तो उसमें अब आपको जेमिनाई भी दिखता होगा।
So this is integrated with all the Google workspaces. It can be the documents, sheets, slides, or anything. Real-time web search and fact checking is supported by the Gemini, and its strong focus is on the enterprise solutions. तो ये जो solutions हैं, these are provided on the basis of the large database. तो definitely ये आपके पास detailed and the latest solutions provide करते हैं. By taking the help of the Gemini, you can take few best decisions for your business. अब हमने ये इमेज क्रिएशन की बात कर ली, टेक्स्ट क्रिएशन की बात कर ली कि चैट जीपीटी टेक्स्ट क्रिएट करके दे रहे हैं, हमने जेमिनाई की बात कर ली कि ऑडियो क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी इट इज जेमिनाई इज एक्सेप्टिंग द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ द ऑडियो एज वेल. अब हमारे पास आता है कोई ऐसा टूल भी है क्या जो वीडियो के लिए भी काम करता हो? सो हियर इज द रनवे एमएल. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स यूज करते हैं. क्रिएटिव मीन्स जो लोग ऑडियो और वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहे हैं, फिल्म प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्क चाहिए, वीडियो कंटेंट क्रिएशन करना है, डिजिटल आर्ट चाहिए. सो देयर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द रनवे एमएल. This is going to edit the videos, generate the animated videos, or it can also enhances the images based on the user input. जैसे आपने कुछ टेक्स्ट दिया, उसके बेसिस पर वीडियो जनरेट करनी है, कोई इमेज दी, उसमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है. सो दीज आर पावर्ड बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डीप लर्निंग. सो दिस is having the key features like it generates the real-time videos from the text data. Advanced tools use हो रहे हैं for the motion tracking and the style transfer, and it is cloud based with the collaboration options. So these are the major features as we discussed. This is even used in the film production, digital art, and video content creation. Then one another important tool जो बहुत popular हो रहा है, that is XAI Grok. ये क्या कर रहे हैं? This is providing the truthful data, concise information provide करता है, and it assists you with the various tasks. This works on processing the queries. आप कोई भी query देते हो, उसको process करता है, अपने database में से देखकर आपको concise और summarized और correct answers provide करता है, and it delivers the responses with a focus on reasoning and clarity. If we talk about the key features, so it has the ability to analyze the X profiles. कोई भी आपने post दे दी, uploaded content दे दिया, कोई आपने image दे दी, PDF दे दी, it is going to summarize the information जो भी उस document या image के अंदर है, and within few seconds it generates the response. Continuously updated knowledge database is there, and user-friendly conversational tone inspired by Sky-Fi. This is majorly used in the research क्योंकि we have lot of content available जिस पे हमें analysis करना होता है. So you can provide those documents to Grok और वो सारी की सारी चीजों को एनालाइज करके कंसाइज वे में आपको एक रिस्पॉन्स दे देते हैं. दिस इज यूज्ड फॉर द सोशल मीडिया एनालिसिस. सोशल मीडिया पे आपको कोई इमेज मिली, कोई वीडियो मिली, सो यू कैन प्रोवाइड दैट एज द इनपुट टू द ग्रॉक एंड इट विल डू द एनालिसिस ऑफ दैट इमेज और उस पूरी इमेज को एनालाइज करके बता देगा कि इसमें क्या चल रहा है. इनफैक्ट एक वीडियो मैंने जेमिनाई पे बनाया था जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा. तो उसमें मैंने हैंड्स ऑन करके भी दिखाया था कि किस तरीके से टूल्स यूज करते हैं. इन द अपकमिंग वीडियोस विल हैव द हैंड्स ऑन एंड विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज एआई टूल्स. सो अभी के लिए सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं सो दैट आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टूल को सेलेक्ट कर पाओ. इसके अलावा हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल आता है दैट इज द को-पायलट. को-पायलट क्या करते हैं? दिस प्रोवाइड्स दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जहां पे आपको कोड्स जनरेट करने हैं. कोई कोड ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, आपको उसे डीबग करना है या फिर लर्न करना है कोड से कि क्या कर रहे हैं ये कोड. सो इन दैट केस वी कैन यूज द को-पायलट. So this is going to analyze the code context and suggest the completions. कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा बग है, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं और इट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन राइटिंग द कंप्लीट कोड. तो इससे आपका जो कोड जनरेशन है, कोड राइटिंग है, वो बहुत ईजी हो जाता है. सो इट सपोर्ट्स more प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2025. रियल टाइम कोलैबोरेशन फॉर द टीम्स. पहले सिर्फ GitHub यूज कर रहे थे, नाउ
दिस इज द कोलैबोरेशन ऑफ गिटहब एंड द माइक्रोसॉफ्ट। तो इससे आप टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद द विजुअल स्टूडियो एंड द जेट ब्रेन integrated development environments. Use cases, this is used in the software development, debugging and learning to code. तो ऑडियो जनरेशन हो गया, वीडियो जनरेशन हो गया, टेक्स्ट जनरेशन हो गया, कोड जनरेशन हो गया। इसके अलावा क्या बचता है? हमें कुछ और क्रिएटिविटी दिखानी है, हमें अवतार्स क्रिएट करने हैं। सो फॉर दैट Synthesia is there. So this is the AI tool which is used for creating the professional videos with the virtual avatars. तो इस केस में भी जो हम इनपुट देते हैं, सी टेक्स्ट इनपुट इज द बेसिक फॉर्म। आप टेक्स्ट स्क्रिप्ट दे सकते हो जिसको ये वीडियो में कन्वर्ट करता है। जैसे ह्यूमन लाइक अवतार्स क्रिएट करते हैं जो डिफरेंट एक्सेंट्स के साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। सो दिस वर्क विल बी डन बाय सिंथेसिया फॉर यू। तो इसमें कस्टम अवतार्स क्रिएट हो रहे हैं इन द 2025 अपडेट, जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया है। 100 प्लस लैंग्वेजेस सपोर्ट कर रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज इजीली इंटीग्रेटेड विद द पीपीटीज और द स्क्रिप्ट्स। सो दिस इज बेसिकली यूज फॉर द ट्रेनिंग वीडियोज। जैसे ट्रेनिंग के लिए मैंने पीपीटी बनाई है, सो आई कुड हैव यूज द सिनेस्थीसिया, बट क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट यूज। बट मे बी इन द अपकमिंग स्लाइड्स, इन द अपकमिंग वीडियोज, आपको इन सारे टूल्स को यूज करके मैं बताऊंगी कि ये जो कंटेंट है, ये जो वीडियो बनाई है, किस टूल से बनाई है। आपको और मजा आएगा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखकर। So you can use it for creation of the training videos, marketing purposes, or for creation of the presentations. So these are the few tools जो popularly आज की डेट में use हो रहे हैं. So you can use these tools to make your work easy. And I hope this short video was useful. आपको tools का एक overview मिला होगा, कौन से काम के लिए, किस तरीके के काम के लिए आप कौन सा टूल यूज कर सकते हैं। सो इफ यस, then don't forget to like the video, subscribe the channel and share it with your friends so that everybody get familiar और सब लोग इन tools का benefit उठाकर अपने काम को productivity ज्यादा दें in minimum time. They can come up with the creative presentations and the creative work. If you have any feedback, any comment, any suggestions, feel free to write in the comment section. Thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.